9 मिनट पहले नहीं हो गई जी। तो बात ये हो रही थी कि क्लाइंट पे बाय डिफॉल्ट एक्सप्लोर में फीचर होता है जेवीएम का, लेकिन ऑरेकल रिकमेंड करता है कि उसको यूज ना करें। अगर यूज करने का मसला, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स नहीं है जो आपको ऑरेकल के जेवीएम में मिलेंगे। ऑरेकल का जेवीएम का मतलब है ऑरेकल जे इनिशिएटर, जावा इनिशिएटर। ये जो प्रोडक्ट है ये ऑरेकल कॉर्पोरेशन की है, ठीक है। जब किसी क्लाइंट में कोई भी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम चलेगी और अगर उस पर ये प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं होगा तो वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। यानी कि ये एप्लीकेशन सर्वर में ये उसकी एक एक्सी फाइल पड़ी होती है जे इनिशिएटर की। जब कोई भी क्लाइंट फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करता है तो वो पूछता है कि इस पर जेवीएम इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर दो, तो मैं यहां पे क्या दूंगा, इंस्टॉल कर दो। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि हम विंडो का भी जेवीएम है और ये भी है, तो हम विंडो का यूज क्यों नहीं करते? उसकी सेटिंग होती है, बाय डिफॉल्ट ये उठा रहा है जे इनिशिएटर को उठा रहा है, लेकिन मैं एप्लीकेशन सर्वर में सेटिंग कर सकता हूं कि क्लाइंट में जो जेवीएम यूज हो वो विंडो का अपना, एक्सप्लोर का अपना यूज हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट सेटिंग क्या होती है कि वो ऑरेकल जे इनिशिएटर पूछता है इंस्टॉल करने को, ठीक है। तो अभी ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट कर देते हैं। तो और ये सिर्फ खाली फर्स्ट टाइम इंस्टॉल्ड होगा। जब यही इसी क्लाइंट पे जब दोबारा चलेगी एप्लीकेशन तो वो दोबारा आपसे नहीं पूछेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें फर्क क्या हुआ? जो एक्सप्लोर का अपना जेवीएम है और ये ऑरेकल का क्यों यूज करते हैं ये इसलिए है कि इसमें जब ये जेवीएम इंस्टॉल हो जाता है, जब क्लाइंट कोई चलाएगा एप्लीकेशन, अब जाहिर बात है क्लाइंट की एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन कहां पे होगी? जे इनिशिएटर में होगी। जो एप्लेट रन होगा वो ऑरेकल का जो जेवीएम है उसमें एग्जीक्यूशन उसकी होगी। अब उसमें ये है कि जेवीएम का फायदा ये है कि जो एक दफा जो अगर यूजर के पास 10 फॉर्म है, अगर वो 2 फॉर्म एक्सेस कर लेता है क्लाइंट पे, तो उन दोनों फॉर्म का जो एप्लेट है वो फर्स्ट टाइम क्लाइंट पे लोड हो जाएगा। अगर वही यूजर दोबारा चलाएगा वही फॉर्म, तो वो बार बार उसका जो एप्लेट है बार बार लोड नहीं करेगा। वो फर्स्ट दफा उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता है, बार बार डाउनलोड नहीं, यानी कि कैशे का कॉन्सेप्ट हो गया। यानी कि एक दफा जो चीज आ जाती है क्लाइंट पे वो उसकी मशीन पे क्लाइंट के लोकल हार्ड डिस्क पे सेव हो जाता है सोर्स, ठीक है। लेकिन कल को अगर आप एप्लीकेशन सर्वर में पड़ा हुआ कोड को चेंज कर देते हैं और यहां पे अगर जो पुराना डाउनलोड हुआ हुआ है, यानी कि यहां पे जो फॉर्म का वर्जन है वो फॉर्म 1 है, वहां पे आपने वर्जन 2 कर दिया, तो जब वो उसको डिटेक्ट कर लेता है कि इसका वर्जन तो कोई चेंज तो नहीं हुआ, अगर तो इसके सोर्स में और उसके सोर्स में फर्क होगा तो क्या होगा? वो उसको दोबारा डाउनलोड कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहां पे ये इंस्टॉल्ड हो गया है। अब इसके बाद वो उसको रन करेगा। जी, ये देखें लोडिंग जावा एप्लेट, ये देखें ऑरेकल एप्लीकेशन सर्वर फॉर्म सर्विसेज, किसका कंपोनेंट है ये? एप्लीकेशन सर्वर 10G का। तो ये इसका कमाल है कि इसने क्या किया है कि आपकी फॉर्म्स को एप्लेट में, इस सर्वलेट ने एप्लेट में जो है क्लाइंट को दे दिया है। अब मुझे बताएं, ये सारा जावा है और इसमें आपने जरा भी जावा की कोडिंग नहीं की, उसने उसको जनरेट कर दिया है। ये किसने किया है? OC4J इंस्टेंस, ऑरेकल कंटेनर फॉर जावा। तो इसकी एग्जीक्यूशन आपको समझ में आई। अब देखें यहां पे जो जहां पे आपके डाउनलोड होती हैं, मैं फोल्डर आपको बता देता हूं। डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटर का भी लॉगिन है। तो यहां पे ऑरेकल जार कैशे, ठीक है। अगर मैं इसको यहां पे बंद कर देता हूं और इसको यहां से बंद कर देता हूं और सबको रिमूव कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, इसको आपने यहां से बंद नहीं करना, इसको आपने प्रॉपर यहां से डाउन करना है,
जी शट डाउन का होगा, फॉर्म शट डाउन OC4J इंस्टेंस। यूज में है। वायरस से पकड़ा एंटीवायरस होगा। ठीक है, ये वैसे रिमूव हो जाएगी, लेकिन अभी कर नहीं रहा है, सिर्फ एंटीवायरस जो है उसको पकड़ा हुआ है यहाँ पे। तो यानी कि कहना मतलब इस फोल्डर में आके वो फाइलें डाउनलोड करता है क्लाइंट में। यानी कि अगर आप यूएसए में बैठ के चलाते हैं एप्लीकेशंस को, तो उसकी डॉक्यूमेंट सेटिंग में फोल्डर बनेगा, वहां पे सारा एप्लेट की फाइलें जो एप्लीकेशन सर्वर एप्लेट जो जनरेट करता है उसकी सारी जार फाइलें क्या होती हैं, जो जावा में जिप फाइल्स होती हैं, तो जिप फाइल बना के क्लाइंट को देता है। अब क्लाइंट में इधर आके इस फोल्डर में डाउनलोड हो जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम जब फॉर्म चलाता है वो लोकल मशीन से उसकी सारी फाइलें एक्सेस करता है। तो ये फायदा है ये इनिशिएटर करने का। हाँ जी, तो अगर हम लोकल एक्सप्लोरर का यूज करेंगे तो उसमें नहीं करेगा। अच्छा, उसमें बार बार इसमें एक और भी फीचर है जे इनिशिएटर को यूज करने का। एक तो कैशे हो जाएगा, दूसरा जब आप कोई साइट खोलते हैं उसके लिए कोई एक और साइट खोल लेते हैं, जब बैक में जाते हैं तो अगर आपने जे इनिशिएटर इंस्टॉल किया होगा तो वो एप्लेट आपका रिस्टोर हो जाएगा। यानी कि आपने फॉर्म के ऊपर एक और फॉर्म ओपन कर दिया, वेब पे है ना, जब आप बैक पे जाते हैं तो वो आपका पिछला वाला एप्लेट रिस्टोर हो जाएगा। ये फीचर है उसके। यानी कि ऑरेकल प्रेफर करता है कि आप इसको क्या यूज करें, ऑरेकल जे इनिशिएटर। ये ऑरेकल कोई रिकमेंड मतलब कि फिक्स नहीं करता कि यही यूज होगा। आप इसको एप्लीकेशन सर्वर पे स्टॉप कर दें तो वो उसका विंडो का बाय डिफॉल्ट जो जेवीएम है वो यूज होगा। तो जो मैंने पहले फॉर्म बनाया एग्जिस्टिंग उसको ओपन करता हूं। एफ पे फॉर्म जो मैंने अभी बनाया एम टैबलर विजिट, ये उसकी वो बनी है उसकी एफएमएक्स फाइल। एफएमएक्स से करना चाहिए था ना ऊपर, नहीं करे वो तो एक्सी फाइल है जो क्लाइंट वो फाइल है जो आपने एप्लीकेशन सर्वर पे रखनी है। जब आप किसी कंपनी में डिप्लॉय करके देंगे फॉर्म बना के तो फिर उसमें आप उन्हें सोर्स फाइल तो नहीं देंगे ना। अगर आप सॉफ्टवेयर टीम आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आप उसे क्या देंगे, एफएमएक्स फाइलें देंगे। वो एफएमएक्स फाइलें उनको चलाने के लिए एप्लीकेशन सर्वर पे रखेगा। यानी कि एप्लीकेशन सर्वर में सारी आपकी सोर्स जो एक्सी फाइलें हैं, लाइब्रेरी फाइलें, आपकी डीएल फाइलें हैं, वो सारी की सारी कहाँ पे होगी, जो आपका बिजनेस लॉजिक का सारा एप्लीकेशन सर्वर पे रखा जाता है। तो इसको रन करने के लिए मुझे क्या करना है कोई पता ही आपको। पहले कंपाइल किया है, लॉगिन हो जाते हैं, स्कॉट टाइगर सर्वर DB10G। ठीक है, वो कह रहा है कि वो आपका HTTP रन नहीं है। तो इसको स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट फॉर्म्स एंड स्टार्ट OC4J इंस्टेंस। ठीक है, अब मैं फॉर्म रन करता हूं क्योंकि वो सेटिंग आपने एक दफा कर दी थी, सेटिंग आपकी वो हो गई है सेव इसके अंदर। अब बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, अब आप फॉर्म वेब पे अब देखें, अब सेकंड टाइम होगा, अब वो एप्लेट दोबारा इंस्टॉल नहीं करेगा।
एक दफा हो गया इंस्टॉल तो हो गया। वायरस आया, चले कोई नहीं। अब यहां से अगर वो नहीं चल रहा तो मुझे इसको असल चलाने के लिए मुझे लिंक चाहिए होता है, वो लिंक भी आपको आना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, प्रेफरेंस में जाके रन टाइम इसको कॉपी कर ले, कंट्रोल सी, और यहां पे आके ये कंप्यूटर तंग कर रहा है, इसमें कह रहा है अगर आप इसको डायरेक्ट यहां पे चलाएंगे तो वो रन हो जाएगी, यहाँ पे रन पे डायरेक्ट रन आपका वेब पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहा तो ना सही। तो मैं इसको यहाँ से मैंने पेज माय कंप्यूटर पे जाके कर दिया है। यहाँ पे आगे लिखूंगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फॉर्म मेरा कहाँ पर है, ये उसके आगे पैरामीटर है, ये आपका कंप्यूटर नेम है, ये उसकी पोर्ट है, ये उसका वर्चुअल पाथ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन मार्क, फॉर्म का नेम, फॉर्म आपका कहां पर है, एफ ड्राइव पे, कॉलन स्लैश, फोल्डर नेम क्या है, फॉर्म स्लैश, और इसका नाम जो है वो क्या है, एम टैबुलर, ये नाम इसका कॉपी कर लिया। माई कंप्यूटर, और यहां पे आपने FMX, ठीक है। और अगला पैरामीटर इसके साथ देंगे एम्परसेंड यूजर आईडी। अगर सपोज मैं नहीं देता, यहां पर देता हूं तो मुझे कनेक्टिविटी मांग रहा है, ठीक है जी। मैं यहां पे दे देता हूं स्कॉट, यानी कि क्लाइंट के पास ही होगा, ठीक है, TB10G, ठीक है। अगर मैं इसको बजाय के यूजर से आप नहीं लेना चाहते तो यहीं पे आप ये पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं, यूजर आईडी इज इक्वल टू स्कॉट टाइगर और सर्विस @DB10G। तो इसमें वो आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा। अगर आपको ये लिंक पता है, यानी कि आपने कोई आपकी कंपनी का वेब पेज होगा, ठीक है, उसमें कोई यूआरएल लगा होगा, उसके पीछे ये हाइपर लिंक होगा, क्योंकि यूजर तो इतना लंबा पाथ याद नहीं कर सकता ना, ठीक है। तो यहां पे एंटर किया तो आपसे कोई पासवर्ड नहीं पूछेगा, क्योंकि आपने यहीं पे ऊपर यूजर ने पासवर्ड दे दिया हुआ, ठीक है। तो अच्छा, ये तो हो गया कि फॉर्म बनाना कैसे है, सेव करना और उसको वेब पे कैसे रन करना, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि फॉर्म हमने नया बनाया है और उसको वेब पे कैसे रन करना है। अब उसके बाद अब आगे ये पढ़ना है कि ये जो सामने आपको नजर आ रहा है, ये है उसका रन टाइम जो कि क्लाइंट यूज करेगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि रन टाइम पे उसने बाय डिफॉल्ट मेन्यू भी बनाया है, टूल बार भी दी है, वही जो विंडो 1 जो यहां पे आ रही थी। सर ये हम टूल बार वगैरह चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। अभी ये इसका स्टैंडर्ड आ रहा है, ठीक, ये इसका जो है वो अभी स्टैंडर्ड। ठीक है जी। तो एग्जीक्यूट, तो ये अब देखें इस ब्राउजर के अंदर एक एप्लेट रन हुआ है, पूरा ये एप्लेट है यहां से लेके यहां तक। इस एप्लेट में इसका अपना मेन्यू है, टूल बार है, विंडो है, ठीक है, विंडो है, और ये जो है उसका ब्लॉक है, और नीचे जो नीचे नजर आ रहा है उसको बोलते हैं कंसोल। इस कंसोल के दो पार्ट हैं, ऊपर वाला पार्ट कहलाता है मैसेज लाइन, जिसपे आपको सारे फॉर्म्स के मैसेजेस, एरर्स सब दिखाता है आपको यहां पे, और नीचे वाला पार्ट है आपका स्टेटस का, जिससे बताता है कि आप कितने में आप रिकॉर्ड पे हैं। अब इसको एग्जीक्यूट क्यूरी यहां से कर देते हैं, एग्जीक्यूट क्यूरी, तो ये क्या कर रहा है, वहां से डेटाबेस से रिकॉर्ड आपको ला रहा है। तो यहां नीचे स्टेटस में बता रहा है कि आप 1 रिकॉर्ड पे, और /question का मतलब है कि इसको पता नहीं कि आखिरी रिकॉर्ड कौन सा है। जब तक ये सारे रिकॉर्ड विजिट नहीं हो जाते, यानी कि लास्ट रिकॉर्ड, तो आपको ये नहीं बताएगा
जब तक आप उसका लास्ट रिकॉर्ड विजिट नहीं कर लेते तो ये देखें आपको बता स्टेटस